हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब। त्यागी जी, हिस्सा आप एनडीए के हैं, मिलते ममता बनर्जी से राइटर्स में हैं, क्या इसके समीकरण निकाले जाएं? नहीं, हम एनडीए में हैं। एनडीए में तो ममता जी भी थी कुछ समय पहले, पार्लियामेंट में हम लोग साथ थे, हमारे मित्रवत रिश्ते हैं। ममता जी की रैली थी अभी पिछले अक्टूबर नवंबर में, वहाँ जंतर मंतर पे शरद यादव जी हम दोनों उसमें भी गए थे। तो फिर आज की बैठक के क्या समीकरण है? क्यों आज आखिरकार बैठक हुई क्यों? बैठक तो शिष्टाचारवश थी, लेकिन ममता जी का आइडिया जो उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उस पर पटनायक जी से भी हमारे सामने बातचीत की, नीतीश कुमार जी से भी की, शरद यादव जी के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया। और वो एक ऐसा फेडरेशन बनाना चाहती हैं जिसमें गैर बीजेपी गैर भाजपाई दल हों। वो बहुत बिटर हैं कांग्रेस पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी कि इनका पार्टनर्स के साथ रवैया अच्छा नहीं है, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और ज़्यादा पॉलिसीज़ दोनों की एक जैसी हैं। इसलिए छोटी छोटी पार्टियां जो राज्यों की हैं उनको एक कन्फेडरेशन बनाना चाहिए, लेकिन चूँकि हम एनडीए के हिस्से हैं तो हम उस पर कैसे रेस्पॉन्ड कर सकते हैं? ये बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन सवाल ये है कि बीजू जनता दल के जो प्रमुख हैं पटनायक साहब या फिर ममता बनर्जी हैं, चाहे फिर झारखंड की बात हो या फिर और प्रदेश की बात हो, उसमें से कोई भी एनडीए का साथी नहीं है। एनडीए का साथी आप हैं, तो फिर आप क्यों गए दीदी से बात करने के लिए? ये एक यक्ष प्रश्न बन गया है। पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी में यकीन नहीं करते इसलिए गए। हम तो विमान बस उसे मिलने जा सकते हैं। वो हमारे साथ क्यूबा में गए थे 1978 में, और हम और वो दोनों इकट्ठे थे, तो हमें तो उनसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं। तो तीसरे मोर्चे पर स्पष्ट क्या बात हुई? और एक मैसेंजर के तौर पर आप नहीं गए थे, ये तो आपने बिल्कुल कह दिया है, लेकिन तीसरे मोर्चे पर आखिर क्या बात हुई? तीसरा मोर्चा जब तक नहीं बन सकता जब तक हम एनडीए में ना हम उस पर रेस्पॉन्ड कर सकते। हम तो, हमारी तो अभी इच्छा है कि एनडीए चले, लेकिन ये बीजेपी के ऊपर निर्भर करता, हमारे ऊपर नहीं। बीजेपी कैसा एटीट्यूड अख्तियार करती है हम लोगों के साथ, ये उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। लेकिन बिहार में तो बीजेपी और जेडीयू के जो रिश्ते हैं वो खटास में बिल्कुल आ रहे हैं, बयान पर बयान आ रहे हैं, और लगातार ऐसा जा रहा है कि गर्त में चला जा रहा है ये रिश्ता, ये गठबंधन। तो त्यागी जी का क्या? जी की और शरद यादव जी की और नीतीश कुमार जी की बातचीत हुई है, एंड वी प्रे बिफोर द ऑलमाइटी गॉड कि ये ठीक हो जाए। तो नरेंद्र मोदी पर इतनी किचकिच क्यों है जदयू को? अब वो ऐसे सवाल आप हमसे पूछिए, आप हमारे विचार जानते हैं। आप तो व्यक्तियों की बात कर रहे हो, हम तो भगवान पे बहस कर चुके हैं। जो हम सोशलिस्ट हैं, वी हैव डिबेटेड इवन ऑन गॉड, व्हाट टू स्पीक ऑफ ए मैन। लेकिन एक सवाल है कि राजनीतिक हलकान में ये भी खबर है कि जदयू में भी मोदी को लेकर दो फाड़ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पार्टी में जो सपोर्ट करते हैं अंदरूनी हिस्से से, हालांकि वो बोल नहीं पाते हैं लेकिन सपोर्ट करते हैं। ये क्या खबर गलत है या सही है? ये आपके दिमाग की उपज है, ये जेडीयू की उपज नहीं। चलिए, तो हम इतना मान सकते हैं कि एनडीए का जो सहयोगी है जदयू, ये क्या दिल्ली में, अगर बिहार को छोड़ दिया जाए तो क्या दिल्ली में बना रहेगा? त्यागी जी अंतिम बार क्या कहेंगे? नहीं, पूरी पार्टी का इकट्ठा फैसला है। कोई इस तरह से नहीं होता कि एक राज्य में बना रहेगा एनडीए, एक में नहीं बना रहेगा, ऐसा नहीं होता। बना रहेगा तो समूचे देश में रहेगा, नहीं रहेगा तो कहीं भी नहीं रहेगा। चलिए, हमसे बहुत बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी।